हेलो एवरीवन, मैं अंकित कुमार। आपका स्वागत है अपने चैनल अपना उड़ान पर। बच्चों, आज हम क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखेंगे कि आवेशित गोले के कारण विद्युत विभव। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम कुछ गोले के बारे में जानकारी लेते हैं, फिर आपको धीरे धीरे इस पाठ में एंट्री कराते हैं। देखो, जो बच्चों गोला हमारे पास है, एक क्या हो सकता है सिलेबस के हिसाब से, या एक हो सकता है तो चालक क्या हो सकता है, चालक गोला। और एक क्या हो सकता है, अचालक। क्या हो सकता है बच्चों, अचालक गोला। ठीक है, तो चालक भी क्या हो सकता है, दो प्रकार। कैसा कैसा, एक हो सकता है ठोस, और एक क्या हो सकता है बच्चों, खोखला। क्या हो सकता है, खोखला। ठीक है, ऐसे इसमें भी अचालक में भी हो सकता है, एक हो सकता है ठोस और एक हो सकता है बच्चों खोखला। क्या हो सकता है, खोखला गोला। ठीक है, देखो बच्चों ध्यान से, जो ठोस गोला होगा, ठोस। देखो, यदि आपके पास क्या है, कोई चालक ठोस गोला है। ठीक है, क्या जो चालक ठोस गोला है और उस पे आप आवेश दे रहे हो। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, चाहे चालक ठोस गोला है, जब हम लोग उसको आवेश देते हैं तो आवेश देने से उसके सतह पे क्या होते हैं, आवेश वितरित। उसके सतह पे क्या होते हैं, आवेश वितरित हो जाते हैं। इस बात को दिमाग में बैठा लो। ठीक है, यदि हमारे पास क्या है, चालक गोला है। ठीक है, अच्छा, और चालक है और ठोस है। यदि खोखला है, खोखला। जब खोखला है बच्चों, तो आवेश कहाँ पर रहेगा, उसके सतह पे ही तो रहेगा। यानी कि बच्चों, चाहे चालक ठोस हो चाहे चालक खोखला, दोनों पे आवेश क्या होता है, उसके सतह पे ही होते हैं। अच्छा, अचालक के लिए बात करें बच्चों, तो अचालक में जो ठोस होगा आपका, ठीक है, आप जहां आवेश को दे दोगे, आवेश वहीं पर रहेगा। आवेश क्या रहेगा, वहीं पर रहेगा। ठीक है, तो आवेश क्या होते हैं, ऐसे इसके अंदर ऐसे इस प्रकार से, इस प्रकार से भरे होते हैं। अच्छा, खोखला क्या होगा, जब बच्चों खोखला है, क्या है खोखला, तो कहां पर उसके होगा, सतह पर। उसके कहां पर होगा, सतह पे होगा। ठीक है, अर्थात बच्चों जो भी हम डेरिवेशन करेंगे, जो भी डेरिवेशन करेंगे, चाहे वो चालक ठोस हो गया, चाहे चालक खोखला हो गया, चाहे अचालक खोखला हो गया, तीनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। तीनों के लिए क्या होगा बच्चों, सेम होगा। क्यों, क्योंकि इस पे भी आवेश इसके सतह पर आ गया, इस पे भी इसके सतह पर, और अचालक खोखला भी क्या इसके सतह पर। तो बच्चों हम लोग हेडिंग लगाते हैं। ठीक है, हेडिंग क्या रहेगा, हेडिंग आपका रहेगा, एक समान आवेशित, एक समान आवेशित, एक समान आवेशित, आवेशित चालक तथा अचालक ठोस गोले के कारण, सॉरी, अचालक खोखला तथा अचालक, अचालक खोखले गोले के कारण, गोले के कारण, कारण विद्युत विभव, विद्युत विभव। ठीक बच्चों, ये क्या है, हेडिंग है। क्या है, हेडिंग। इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, सरल है, वेरी सिंपल है। बस इतनी बात आपको ध्यान देना है। ठीक है, जो भी हेडिंग हम तीनों कवर कर रहे हैं, चालक ठोस खोखला फिर अचालक खोखला, तीनों ही कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसको इरेज कर रहा हूं बच्चों। देखो क्या बच्चों, हमने एक आर त्रिज्या का गोला लिया। ठीक है, आर त्रिज्या का क्या है, गोला, कैपिटल आर त्रिज्या का। थोड़ा सा सही से बनाए, क्योंकि इसका काम है ना। तो बच्चों हमसे सही से भरने वाला नहीं लग रहा है। लो, बन गया काम के लिए। ठीक है, काम भर के बन गया। तो देखो बच्चों, क्या है, इसका त्रिज्या कितना है, कैपिटल। इसका त्रिज्या कितना बच्चों, कैपिटल आर। ठीक है, इस पे आवेश एक समान रूप से, मान लीजिए से प्लस आवेश क्या है, वितरित है। प्लस आवेश क्या है, वितरित है।
इससे बच्चों क्या है, स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट है पी, जहां पर क्या बताना है, विभव की गणना करनी है। विभव की क्या करनी है बच्चों, गणना करनी है, ठीक है। तो देखो, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, आवेश लाते हैं अनंत से। कहां से लाते हैं, आवेश को लाते हैं अनंत से इस पॉइंट पी तक, इस पॉइंट पी तक आवेश को लाते हैं, ठीक है। तो चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको बताया बच्चों फार्मूला, विद्युत विभवांतर के, सॉरी क्या कहते हैं, विभव प्रवणता वाला सूत्र जो आपको बताया गया था, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, ई बराबर आपका होता है, ई बराबर माइनस के इंटीग्रेशन, फिर क्या होता है, सॉरी ई कह रहा हूँ, यहाँ पर क्या होता है डेल्टा बी बराबर, यहाँ पर कितना होता है इंटीग्रेशन माइनस ई, और क्या होता है डी आर, और क्या होता है बच्चों काश थीटा, और क्या होता है काश थीटा होता है। देखो बच्चों थीटा क्या होता है, जैसे कि आपको पता है, ये आपके पास विद्युत क्षेत्र होता है और आप ऐसे चलते हो, ठीक है। ये क्या होती है दूरी, ये क्या होता है दूरी डी आर। तो दोनों के बीच कोण कितना होता है, 0 डिग्री। कितना होता है, 0 डिग्री। तो यहाँ पर भी देख रहे हो, दूरी और विद्युत क्षेत्र के बीच कोण कितना है बच्चों, 0 डिग्री। कितना है, 0 डिग्री। तो यहाँ से बच्चों थीटा का मान आपके पास कितना है, 0। थीटा कितना है बच्चों, 0 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया बच्चों, डेल्टा वी बराबर, फिर माइनस का इंटीग्रेशन ई, और कितना हो गया डी आर, और कितना हो गया कास 0। क्या होगा बच्चों, कास 0। देखो कास 0 का मान कितना होता है, एक। क्या होता है बच्चों, कास 0 का मान कितना होता है, एक। तो इसके स्थान पे कितना आ गया बच्चों, एक आ गया। तो यहां से कितना आ गया, डेल्टा वी बराबर माइनस के इंटीग्रेशन, फिर कितना आ गया ई डी आर। कितना आ गया, ए डी आर। अच्छा देखो, तो कुछ आपको बच्चों बताया गया है, पढ़ाया गया है कि चालक, यदि हमारे पास इस प्रकार से गोलर है, ठीक है, तो इसके कारण P बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, क्या होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पर आपको पढ़ाया गया है, ठीक है, कितना होता है। देखो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, तो यहाँ से कितना हो जाएगा डेल्टा बी, यहाँ से माइनस के इंटीग्रेशन ई, ठीक है। P बिंदु पे विद्युत क्षेत्र का तीव्रता पढ़ाया हूं ना, याद है कि भूल गए, भूल गए तो कैसे कल्याण होगा, याद करो। कितना था, के क्यू। कितना था बच्चों, के क्यू बटे आर। कितना था बच्चों, के क्यू बटे आर, ठीक है। इस बात को दिमाग में बैठा लो, ठीक है। कितना था, के क्यू बटे आर था। तो कितना था, के क्यू बटे कितना होता बच्चों, आर स्क्वायर। के क्यू बटे आर स्क्वायर, इस बात को भूलना नहीं। पी विन पे विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कितना आया था, के क्यू डिवाइड बाई कितना था बच्चों, आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया, एक स्थान पे के क्यू बटे आर स्क्वायर, और क्या हो गया दूरी डी आर। अच्छा देखो, यहाँ पे बच्चों लिमिट लगाना पड़ेगा, ठीक है। लिमिट किसके साथ लगता है, दो डी के साथ है, डी के साथ कौन है, आर। अच्छा कहाँ से आवेश को ला रहे हो, अनंत से पी बिंदु तक। कहाँ से, अनंत से पी बिंदु तक। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक, अनंत से पी बिंदु। दूरी कितना, पी बिंदु का, आर दूरी। तो लिमिट क्या हो गया, अनंत से आर तक। तो यहाँ से कितना हो गया बच्चों, डेल्टा वी। कितना हो गया, डेल्टा वी बराबर, देखो ए क्या है कांस्टेंट, तो क्या हो गया माइनस के, और क्यू क्या हो गया, बाहर आ गया। तो यहाँ पर कितना बच गया बच्चों, इंटीग्रेशन कहाँ से, अनंत से आर तक, ठीक है। फिर क्या हो गया यहाँ पर, एक बटे आर स्क्वायर। क्या हो गया, एक बटे आर स्क्वायर, और क्या हो गया डी आर हो गया। अच्छा देखो, फिर यहाँ पर कितना है डेल्टा बी। कितना है डेल्टा बी, फिर कितना है माइनस के क्यू, और क्या है लिमिट अनंत से कहाँ तक बच्चों, आर तक। देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर के पावर माइनस के दो, ऊपर जगह तो क्या हो जाएगा, आर के पावर माइनस के दो, और क्या हो गया डी आर हो गया। देखो एक बच्चों आपके पास समाकलन का प्यारा सा फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का। यदि हमारे पास क्या है, क्या फार्मूला है, ठीक है। यदि x के पावर n और क्या और dx हो, तो हम लोग क्या करते हैं, पावर में एक जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, उसके पावर में एक जोड़ देते हैं, और उसी पावर से क्या लगा देते हैं, भाग लगा देते हैं, ठीक है। x के पावर n+1 कर देंगे, और n+1 से क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। तो यहाँ से इस प्रकार यदि हम देखें बच्चों, तो चौक हमारे पास था, तो यहां से कितना जाएगा बच्चों, डेल्टा वी। कितना आ गया बच्चों, डेल्टा वी बराबर, डेल्टा वी बराबर माइनस के क्यू। कितना आ गया बच्चों, माइनस के
के क्यू। और देखो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, देखो जब आप लोग हल कर देते हो तो इंटीग्रेशन का चिन्ह हटा दिया करो, ठीक है, तो यहाँ पर कोष्टक लगा दिया करो, फिर इस पे लिमिट लगाया करो। तो कितना एक्स के पावर माइनस के 2, एक जोड़ेगे तो कितना हो जाएगा एक्स के पावर माइनस के, इसी से कहा लग जाएगा भाग लग जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक बच्चों, अनंत से आर तक। देखो इस माइनस से माइनस क्या हो गया, आत्महत्या कट गया। तो यहाँ से कितना गया बच्चों, डेल्टा वी बराबर, डेल्टा वी बराबर कितना आ गया, के क्यू, कितना आ गया के क्यू। अच्छा देखो ये कितना है, ये आर है, इसे एक्स कहाँ दिखा रहा है, क्या आर है, ठीक है। तो आर पे पावर माइनस से 1/1 है, ठीक है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/r, 1/r। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, अनंत से आर तक। लिमिट क्या, अनंत से आर तक। तो आपको पता है तो यहाँ से कितना हो गया, डेल्टा भी हम लोग कैसे लिखते हैं, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, कितना हो गया के क्यू। अपर लिमिट कितना हो गया, 1/r, लोअर लिमिट कितना हो गया, 1/अनंत, ठीक है। अच्छा ए राशि क्या हो गया बच्चों, जीरो हो गया, ये कितना हो गया, पूरा पूरा जीरो। 1/अनंत मतलब क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें उसके बाद, तो यहाँ से कितना आ गया, डेल्टा वी कितना आ गया बच्चों, डेल्टा वी बराबर, डेल्टा वी बराबर कितना है, के क्यू बटे आर, कितना आ गया, के क्यू बटे आर, के क्यू बटे आर। एक विभवांतर निकला, क्या निकला, विभवांतर। हमको क्या बताना है, पी बिंदु पे विभव, क्या बताना है, पी बिंदु पे विभव बताना है, ठीक है। तो देखो हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, तो लिखने आता है ना आप लोग को, जहां पर आते हो उस बिंदु का विभव माइनस, जहां से आते हो, जहां पर आओगे उसे लिखोगे पहले, उसे लिखोगे पहले, और जहां से आओगे उसे लिखोगे बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीपी कितना हो गया, बीपी माइनस के बी अनंत, फिर बराबर कितना हो गया, के क्यू, कितना आ गया, के क्यू बटे आर। अनंत पे विभव कितना होता है, जीरो, कितना तो बच्चों जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया, बीपी कितना आ गया बच्चों, बीपी बराबर, इसी को लिख सकते हो या करके, बीपी बराबर कितना आ गया हमारे पास बच्चों, के क्यू, कितना आ गया, के क्यू बटे कितना आ गया आर। इस फार्मूला को याद कर लो, ठीक है। यानी कि कोई आवेशित हमारे पास चालक गोला हो, तो उसके कारण अचालक भी हो, ठीक है, लेकिन खोखला हो, उसके कारण विभव कितना होता है आर दूरी पर, के क्यू बटे आर, के क्यू बटे कितना होता है बच्चों, आर होता है, ठीक है। अच्छा एक क्या था, केस नंबर 1, क्या था केस नंबर 1। इसी प्रकार स्थिति नंबर हम दूसरा देखते हैं बच्चों, केस नंबर सेकंड। अच्छा देखो इस केस में क्या है, जब बच्चों हम लोग क्या करें, इसके सतह पर देखें, कहां पर देखें, इसके सतह पर विभव, कहां देखें, इसके सतह पर विभव का मान। तो सतह पर क्या हो जाएगा, जो आपके पास स्मॉल आर है, क्या कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, यानी इस दूरी को घटा करके हम कहा जाएंगे, इसके सतह पर, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला कितना हो जाएगा, बीपी कितना हो जाएगा बच्चों, बीपी, फिर कितना हो गया, केपी बटे कितना हो गया आर, के क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा, ठीक है। एक क्या हो गया बच्चों, सतह पर, क्या निकल गया बच्चों, सतह पर, ठीक है, दूसरा केस हो गया। अच्छा एक केस और देखते हैं, तीसरा केस इसके आंतरिक बिंदु पर, कहां पर बच्चों, इसके आंतरिक बिंदु पे, केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड, आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर। देखो बच्चों थोड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना है इसको। देखो आंतरिक बिंदु के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अनंत से मान लो ये कोई पॉइंट है पी, ये क्या बच्चों पॉइंट हमारे पास क्या है पी, इस पॉइंट पे चेक करना है, इस पॉइंट पे चेक करना है, क्या पॉइंट पी, इस पॉइंट पे हमको विभव बताना है। क्या इस अनंत से डायरेक्टली यहाँ पर लेकर चले आए, अगर इसको ऐसा हो सकता है, नहीं बच्चों, ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है जो फार्मूला आपका है यहाँ पर ई सेम रहेगा तब लगेगा, ई का मान बदलेगा तो ये फार्मूला लगने वाला नहीं है, ध्यान दो। क्योंकि यहाँ पर बच्चों जैसे हम गोले में प्रवेश करेंगे तो अंदर ई का मान कितना होता है, जीरो होता है, ई का मान कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ई का मान जीरो हो गया, ठीक है, और बाहर ई है, अचानक क्या हो गया, बदल गया, तो फार्मूला लगेगा नहीं लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं, क्या लगाते हैं, माइंड लगाते हैं, ठीक है। तो हम लोग सोचते हैं, देखो यहाँ पर सतह के जस्ट अंदर, क्या बच्चों, सतह के जस्ट अंदर हम एक पॉइंट ले रहे हैं, एक क्या कर रहे हैं, पॉइंट ले रहे हैं एक, ध्यान दो, समझो मेरी बात को। सतह के जस्ट अंदर, जस्ट मतलब एकदम थोड़ा से, लगभग जितना दूरी पे खाए थोड़ा बहुत अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सतह के जस्ट अंदर हमने पॉइंट लिया एक, ठीक है। यहाँ से क्या करूंगा, पी बिंदु पे लेकर के जाऊंगा, यहाँ से क्या करूंगा, पी बिंदु पे लेकर के जाऊंगा और उस विभव के मान को गणना कर लूंगा, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा वी, क्या हो जाएगा, डेल्टा वी
और इस डेल्टा बी को हम लोग इस समय क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बीपी माइनस के बी वन, बीपी माइनस के बी वन। देखो पी पे लेकर के जा रहे हो बी वन से, ध्यान देना बी वन सतह के एकदम पास है, ठीक, यानी कि बी वन पे जो विभव होगा सतह के विभव के क्या होगा, बराबर एकदम ही पास है, ठीक है बच्चों। तो बराबर कितना होता है माइनस के ई डी आर, क्या होता है ई डी आर। और यहाँ पर देखो बच्चों ई का मान कितना है जीरो, ई का मान कितना है जीरो है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया बच्चों, ई का मान क्या है जीरो, इसका मान कितना है जीरो है, तो टोटल कितना आ गया जीरो, यानी बीपी और कितना आ गया बच्चों, तो यहाँ से कितना आ गया बीपी माइनस के बी वन कितना आ गया जीरो आ गया, कितना आ गया जीरो आ गया, ठीक है। जब जीरो आ गया बच्चों तो यहाँ से देखो कितना हो गया बीपी बराबर कितना हो गया बी वन के, ठीक है। अच्छा वन पे भी हो क्या है वन, वन पे बच्चों भी हो आपका वही है जो क्या है सतह पे है, जो क्या है बच्चों सतह पे है, क्योंकि दोनों क्या है एकदम क्लोज है, दोनों क्या है एकदम क्लोज है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों जो बी वन है क्या है बी वन, क्या है बी वन है, इस पे कितना होगा बी एस होगा, कितना होगा बी एस होगा, ठीक है। और देखो बी एस कितना हमारे पास है, ये जो बीपी नहीं है इसलिए को बी एस यानी सरफेस से पहुंच गए हम लोग ना। यहाँ पर फिर कितना आ गया, यहाँ पर क्यू था ना, के क्यू बटे कैपिटल आर, के क्यू बटे कितना कैपिटल आर था ना। तो बी कितना हो गया इस पे के क्यू, क्या हो गया के क्यू बटे कितना हो गया कैपिटल आर, क्या हो गया बच्चों कैपिटल आर हो गया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब बच्चों जो हमारे पास इस समय अंदर वाला बिंदु है बीपी, उस पे कितना है हमारे पास के क्यू, कितना है के पी, कितना है के पी बटे आर है। और क्या है बच्चों जो बीपी है किसके बराबर है बी एस के बराबर है, बीपी क्या है बी एस के बराबर। इसका मतलब क्या, इसका मतलब बच्चों जो सतह पर विभव है क्या है, जो सतह पर विभव है वही क्या हर एक जगह गोले के अंदर, चाहे यहाँ पर देखो चाहे यहाँ पर देखो, सब जगह क्या वही विभव है, ठीक है। यानी कि जो बी एस है हर एक जगह क्या है आंतरिक बिंदु पे बी एस सतह पर जो विभव है सभी विभव के बराबर है आंतरिक बिंदु पे, ठीक है। अच्छा देखो तो यहाँ पर जो विभव बराबर विभवांतर कितना है जीरो, जब विभव बराबर तो विभवांतर कितना हो गया जीरो हो गया, विभवांतर कितना हो गया जीरो, विभवांतर तो शून्य लेकिन विभव बराबर, विभव क्या है बराबर किसके सतह के विभव के बराबर। इस बात को आप लोग याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा देखो इसके बीच बच्चों यदि हम ग्राफ निरूपित करें, क्या बनाए ग्राफ बनाए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बीच ग्राफ देखो एक क्या बच्चों दूरी है जब कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर था, ठीक है। अच्छा इसके पहले यानी कि जब हम लोग जो स्मॉल आर था क्या था कैपिटल आर से छोटा था, क्या था बच्चों कैपिटल आर से छोटा था। इधर क्या है बच्चों जो आर का मान है वो छोटा है किससे कैपिटल आर से, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है बच्चों जो यहाँ पर आर क्या है स्मॉल आर बड़ा है किससे कैपिटल आर से। देखो जब बच्चों छोटा था यानी कि हम लोग गोले के अंदर थे, गोले के अंदर हर एक बिंदु पे, गोले के अंदर पूरे बिंदु पे सतह तक, पूरे सतह तक क्या विभव समान है। इस पी से लेकर यहाँ लो पी लो चाहे यहाँ पर लो, पूरा यहाँ पर क्या है सतह के बराबर है। यानी कि बच्चों जब तक आर कैपिटल आर के बराबर नहीं हो गया, यानी कि जब तक हम लोग सतह पर नहीं पहुंच गए, ठीक है, सतह तक क्या है पूरा बराबर है। और इस सतह पे कितना बच्चों केपी, कितना है केपी, और पी क्यों याद आ रहा है बच्चों के क्यू बटे कितना है कैपिटल आर, के क्यू बटे कितना बच्चों कैपिटल आर। यहाँ पर भी गलती से पी लिखा जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्यू रहेगा, कह रहे बच्चों क्यू रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है दूरी आर के बीच ग्राफ बन रहा है, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो जैसे ही हम लोग बाहर बिंदु पे आए, बाहर बिंदु पे क्या है बच्चों बाहर वाले बिंदु पे जो हमारे पास है, बाहर बिंदु पे हम लोग यहाँ पर है ना बीपी क्या है पी बिंदु पे अनुक्रमानुपाती है, ठीक है, सॉरी क्या कहते हैं व्युत अनुक्रमानुपाती है दूरी के। तो इसमें इसका ग्राफ क्या हो जाएगा इस प्रकार, यहाँ पर क्या है बच्चों जो व्युत क्या है समानुपाती एक बटे आर के, किसके एक बटे आर कहो चाहे क्या कहो आर के व्युत अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। इसके बीच क्या बन गया ग्राफ बन गया, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है बच्चों आपको पूरा समझ आया होगा। इसको बच्चों एक बार स्क्रीन शॉट मान लीजिए, या आपको लिखना है तो वीडियो रोक करके लिख भी सकते हैं। चलिए इसे इरेज करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अचालक गोला, क्या देखते हैं अचालक खोखला गोला। अच्छा ये किसके लिए सही है देखो, चालक गोले सभी हो, ठोस हो चाहे क्या हो खोखला हो, ठीक है। और किसके लिए सही है खोखला क्या हो अचालक क्या हो खोखला गोला है, ठीक है। इसे इरेज करते हैं।
देखो बच्चों, अब क्या अचालक ठोस गोले के कारण क्या है? अचालक ठोस गोले के कारण, गोले के कारण विद्युत विभव, विभव, ठीक है। चलिए हेडिंग लगा लीजिए आप लोग इसको जल्दी से। चलो, सबसे पहले क्या लेंगे बच्चों हम लोग? अचालक गोला। क्या लेंगे? अचालक गोला। ठीक है, क्या बच्चों? अचालक गोला है। इसमें से क्या है, एक समान रूप से आवेश इसमें भरे हुए हैं, ठीक है। एक क्या बच्चों, एक समान रूप से इसमें क्या है, आवेश भरे हुए हैं, जिसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर। तो सिर्फ ढंग से बनाया, थोड़ा सही से नहीं बनाया गोला, तो और सही से बन गया। चलो, सब सही है, चलेगा, सब चलेगा, ठीक है। देखो, इसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों? कैपिटल आर। इसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर है। देखो, इससे क्या है, स्मॉल आर की दूरी पर एक पॉइंट है पी, एक पॉइंट है पी, जहां पर क्या बताना? विभव। पहला दूसरा केस सेम है, पहला दूसरा केस क्या बच्चों? सेम है। हम लोग क्या करेंगे? अनंत से आवेश को लाएंगे। कहां से? अनंत से आवेश को लाएंगे, ठीक है। तो चेक करते हैं, सबसे पहला केस सेम वही केस है, ठीक है। केस नंबर 1, पी बिंदु पर। कहां पर चेक कर रहे हैं? पी बिंदु पे। तो क्या होगा बच्चों? डेल्टा वी बराबर कितना होगा? डेल्टा वी बराबर माइनस के इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ई डी आर कॉस थीटा। ई डी आर कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना है? 0 है। कितना है? 0 है। तो यहाँ से कितना आ गया बच्चों? डेल्टा वी बराबर कितना आ गया? माइनस के ई डी आर, क्योंकि कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। इसका मान कितना होता है? 1 होता है ना। तो अच्छा देखो, तो आपको पता है बच्चों, अचालक खोखले गोले के कारण भी पी बिंदु पे क्या होता है बच्चों? पी बिंदु पर, पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है? के क्यू बटे आर स्क्वायर। कितना होता है? के क्यू बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आएगा बच्चों? डेल्टा वी बराबर माइनस का इंटीग्रेशन, इसके स्थान पे क्या हो गया? के क्यू बटे कितना? आर स्क्वायर, फिर कितना बच्चों? डी आर। तो यहाँ से देखो, डेल्टा वी फिर माइनस का ई। देखो, समाकलन कहाँ से होगा? अनंत से आर तक। कहाँ से? अनंत से आर तक। अनंत से उठा के लाए हो ना, तो कितना हो गया यहाँ पर? देखो, उसके बाद क्या होगा बच्चों? के क्यू बाहर आ गया, माइनस, तो क्या बच गया? 1/r², और क्या हो गया? डी आर, ठीक है। तो अभी आपको फार्मूला बताया हूँ, ठीक है। तो इसका हो गया डेल्टा वी कितना हो गया? माइनस का के क्यू। फिर देखो यहाँ से ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? आर के पावर -1, तो आर के पावर कितना हो गया? -1। जब इसको सॉल्व कर दोगे, ठीक है, फिर क्या आ गया? -1। लिमिट कहाँ से? अनंत से आर तक। कि भूल गए फार्मूला? ऊपर गया आर के पावर -2 हो गया, पावर में जुट गया, उसी पावर से क्या लग गया? भाग लग गया ना। ये तो फार्मूला था बच्चों, ऐसे ना बोलो। x के पावर n तो क्या होता है? dx। तो क्या हो? x के पावर n प्लस के 1, उसी पावर से क्या लग जाएगा? भाग लग जाएगा, ठीक है। ये तो बताया था अभी को। तो यहाँ से देखो बच्चों क्या होगा, ये माइनस से माइनस क्या हो गया? सत्यानाश हो गया, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया? डेल्टा वी बराबर के क्यू। कितना आ गया? के क्यू। फिर देखो, आर के पावर माइनस है, तो क्या है? इसे लिख सकते हो 1/r। फिर क्या है? क्यू अनंत से लेकर के आर तक, तो डेल्टा वी कितना हो गया? डेल्टा वी। फिर क्या हो गया? के क्यू। फिर हम लोग लिखते हैं अपर लिमिट कितना है बच्चों? 1/r, 1/r माइनस का लोअर लिमिट। देखो बच्चों, लिमिट रखने आता है आप लोग को ना, ये जो आर होता है इसी का स्थान पे बार लिखोगे ऊपर वाली लिमिट, इसे देखो पढ़ते हैं अपर लिमिट, इसे पढ़ते हैं लोअर लिमिट, ठीक है। तो 1/अनंत का होता है? सन्नाटा होता है, 0 होता है। क्या होता है बच्चों? 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया बच्चों? डेल्टा वी कितना आ गया? डेल्टा डेल्टा वी आपका आ गया
के क्यू, कितना आ गया बच्चों डेल्टा वी, के क्यू बटे कितना आ गया आर आ गया। अच्छा इसी प्रकार डेल्टा को क्या लिख सकते हो बी पी, क्या लिख सकते हो बी पी, कहाँ पी पर लाए हो कहाँ से अनंत से, कहाँ से अनंत, जहां पर लाते हो उसे पहले लिखोगे, जहां से लाते हो उसे घटाओगे, ठीक है। कितना हो गया बच्चों के क्यू, कितना हो गया के क्यू बटे कितना हो गया आर, इस पे कितना होता है जीरो होता है, अनंत पे विभव का मान कितना होता है जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया बच्चों बीपी बराबर कितना हो गया के क्यू बटे कितना हो गया आर, कितना हो गया बच्चों के क्यू बटे आर। इसी बुद्धि में आप लोग बैठा लो, दिमाग में अपने बैठा लो इस बात को, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बाबूसन। चलिए अब देखते हैं सत्य पर, केस नंबर 2, केस नंबर 2 कहाँ देखते हो बच्चों सतह पर। सतह पर क्या हो जाएगा बच्चों, कुछ नहीं करना, आर क्या हो गया कैपिटल आर के बराबर हो गया, यानी कि बी एस कितना हो गया बी एस बराबर कितना हो गया के क्यू, यहाँ पर क्या हो गया कैपिटल आर, क्या हो गया कैपिटल आर, बस सिंपल। केस नंबर 3 देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। केस नंबर 3 कहां पर आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर देखो जो आंतरिक बिंदु पे, तो आपको पता है मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई एक पॉइंट है पी, क्या बच्चों एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट क्या है पी है, बता दो आपसे फिर से देखिए, यहाँ पर क्या एक पॉइंट है पी जो क्या बच्चों इससे केंद्र से आर दूरी पर, केंद्र से क्या बच्चों आर दूरी पर है। यहाँ पर विभव बताना है, आपको पता है डायरेक्टली इसको यहाँ पर ला नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र दूसरा है, यहाँ पर क्या है शून्य, तो अब केवल है नहीं लगेगा नहीं, ठीक है। तो देखो बच्चों हम लोग दिमाग लगाते हैं, फिर वही सिस्टम सतह के जस्ट अंदर, सतह के जस्ट अंदर लेते हैं 1.1, एक पॉइंट क्या लेते हैं 1 लेते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों इस 1 से लेकर के जाएंगे पी बिंदु पे, क्या करेंगे आवेश को क्या करेंगे, तो मैंने क्या किया सतह के जस्ट अंदर एक पॉइंट लिया 1, अब 1 से क्या करेंगे पी बिंदु तक लेकर के जाएंगे, समझ रहे हो बात को ना, सिंपल ठीक है। चलिए कहानी शुरू करते हैं, बाकी स्टार्ट देखो यहाँ से। तो जो ये जो 1 पॉइंट है क्या है कैपिटल आर दूरी की समझ लीजिए, क्योंकि जस्ट इसके अंदर लगभग इस दोनों बराबर होगा, ठीक है, सतह के जस्ट अंदर है, ठीक है, एकदम कहीं तनी मनी बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। तो अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल्टा वी बराबर कितना होता है माइनस का ई डी आर, क्या होता है ई डी आर, और क्या होता है काश थीटा का मान कितना बच्चों जीरो है ना, तो यहाँ कितना हो गया डेल्टा वी बराबर कितना हो गया इंटीग्रेशन ई डी आर, कितना आ गया ई डी आर। याद है बच्चों इस प्रकार गोला था, क्या था इस प्रकार जब गोला था तो इसमें विद्युत क्षेत्र का मान कितना था इसके आंतरिक बिंदु पर, बताओ जल्दी कि भूल गए, क्या था Q, फिर कितना था R, कितना था के क्यू, कितना था बच्चों के, फिर कितना था क्यू आर बटे कितना था कैपिटल आर का क्यू, क्या था कैपिटल आर का क्यू, भूल गए याद है ना, चलो ठीक है अच्छी बात है, याद है तो अच्छी बात है, ये तो भटको आत्मा की तरह, क्या को आत्मा की तरह भटको, ठीक है। तो अब देखो बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ से कितना हो गया डेल्टा बी, कितना के बच्चों डेल्टा बी बराबर माइनस का इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा यहाँ से समाकलन, क्या हो जाएगा बच्चों समाकलन हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर ई का मान कितना है के क्यू और कितना है आर, फिर कितना हो गया बच्चों आर क्यूब, कितना हो गया आर क्यूब, और क्या हो गया बच्चों डी आर, क्या हो गया बच्चों डी आर हो गया। अच्छा लिमिट कहाँ से कहाँ तक, इस बार आप ला रहे हो कहाँ से 1, 1 कितने दूरी पर है कैपिटल आर के दूरी पर, यानी कि कैपिटल आर दूरी से कहाँ पर लाए हो इकेन से कितना दूरी पे है इस पी आर दूरी पर, ठीक स्मॉल आर दूरी पे है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से देखो कितना हो गया यहाँ से डेल्टा पी बराबर डेल्टा वी बराबर, तो यहाँ से देखो कुछ कॉमन वॉमन दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं कॉमन, सॉरी कॉमन कह रहे हैं कांस्टेंट, तो यहाँ पर क्या बच्चों के क्यू और क्या आर क्यू कांस्टेंट है, क्या बच्चों कांस्टेंट है, तो यहाँ पर क्या हो गया के क्यू बड़े कितना हो गया आर क्यू बाहर आ गया, माइनस भूलना नहीं, नहीं तो आत्मा की तरह सताएगा तुमको। फिर क्या हो गया समाकलन, फिर क्या हो गया समाकलन कैपिटल आर से कहाँ तक स्मॉल आर तक, ठीक है। अच्छा फिर क्या बच गया आर बच गया, और क्या बच गया बच्चों डी आर, आर बच गया और क्या बच गया है डी आर बच गया, क्या बच गया आर बच गया और क्या बच गया डी आर बच गया। देखो फिर कैसे कहानी चलेगा, देखो ध्यान से बच्चा सन, देखो क्या होता है, अब यहां से बच्चों हम लोग माइनस
अब क्या करेंगे, तो समाकलन का फार्मूला थोड़ा हिंट आपको फिर से दे रहा हूँ। यदि यहाँ पर तो लिखा हूँ, क्या दिक्कत है, यक्स के पावर एन हो तो पावर में जुट जाएगा, उसी पावर से क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। तो सेम कहानी, तो क्या बोलेगा यहाँ पर, क्या हो गया बच्चों, डेल्टा वी बराबर माइनस के क्यू और कितना है आर क्यूब, कितना बच्चों आर क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पावर में एक जोड़ दो, इस पे एक है तो एक ही कितना हो गया, दो हो गया, कितना हो गया बच्चों, आर के पावर दो, आर स्क्वायर हो गया और दूसरे से क्या लग गया, भाग लग गया। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, कैपिटल आर से लेकर के स्मॉल आर तक, कहाँ से बच्चों, कैपिटल आर से कहाँ तक, स्मॉल आर तक, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया, डेल्टा वी, कितना आ गया बच्चों, डेल्टा वी बराबर माइनस के क्यू, कितना आ गया, के स्मॉल क्यू डिवाइड बाई कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। देखो अच्छा, यहाँ पर दो बारह हो गया, दो क्या हो गया, बारह हो गया, तो इस प्रकार से बच गया, ठीक है। क्या हो गया, आर स्क्वायर, क्या हो गया आर स्क्वायर, लिमिट कहाँ से कहाँ तक भटकाना है, कैपिटल आर से लेकर के स्मॉल आर तक। तो सॉल्व करने, ये फ्रेम चेक लो, फ्रेम में दिख रहा है क्या नहीं, पूरा फ्रेम, फ्रेम में कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चों, डेल्टा वी कितना हो गया, डेल्टा वी बराबर, और यहाँ पर कितना है माइनस के क्यूब, माइनस के क्यूब और कितना है टू आर क्यूब, कितना बच्चों टू आर क्यूब। अब रखने तो ये भी करता है तुम लोग को, एक बार लिखोगे अपर लिमिट कितना है स्मॉल आर स्क्वायर, फिर माइनस के लोअर लिमिट कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं, चलो देखो ध्यान से, मन तन पूरा बुद्धि से देखना है, नहीं तो कहोगे सर समझे नहीं आया। तो यहाँ से कितना हो गया बच्चों, माइनस के क्यूब, कितना हो गया माइनस के क्यूब बटे कितना हो गया टू आर क्यूब, कितना हो गया टू आर क्यूब हो गया, ठीक है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक बार इसका गुणा इसमें कर दिया, फिर ऊपर क्या हो गया स्मॉल आर स्क्वायर, क्या हो गया बच्चों स्मॉल आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर एक बार इसका गुणा इसमें कर दिया, ध्यान दो, फिर एक बार क्या किया इसका गुणा इसमें कर दिया, तो यहाँ पर कितना हो गया प्लस माइनस माइनस, ठीक है। देखो यहाँ पर प्लस माइनस 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 क्या हो गया, प्लस हो गया, ये क्या हो गया बच्चों माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा के और कितना है क्यू, देखो क्या है के क्यू और कितना है इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, इंटू कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाय कितना बच्चों टू आर क्यूब, टू आर क्यूब, कुछ कटे उठेगा, हाँ सर कट जाएगा, कहोगे काटने को लोग माहिर तो यही है वो, आर स्क्वायर ये क्या है आर स्क्वायर, इससे क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया डेल्टा वी, कितना आ गया बच्चों डेल्टा वी, तो प्लस वाले को मैं पहले लिख दे रहा हूँ, माइनस वाले को बाद में। यहाँ पर क्या हो गया के क्यू और कितना हो गया बच्चों टू आर, कितना बच गया टू आर, क्योंकि आर क्यूब था स्क्वायर सत्यानाश कर दिया उसको, माइनस को बाद में लिख दे रहा हूँ, माइनस को बाद में लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो कितना है माइनस का ए, कितना हो गया बच्चों माइनस का, माइनस से कितना है के, फिर क्यू, फिर क्या है स्मॉल आर स्क्वायर, फिर कितना बच्चों टू आर क्यूब, कितना है टू आर क्यूब क्यूब क्यूब। अच्छा देखो इसको हम लोग थोड़ा और जस्टिफाई करते हैं, जस्टिफाई, ठीक है। यहाँ पर क्या जो डेल्टा बी, क्या बच्चों डेल्टा बी, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं लिख सकते हैं क्या, कहाँ पर गए हैं पी पे गए हैं, बी पी माइनस के बी वन किसके बराबर है बी एस के बराबर है, क्योंकि जस्ट उसके अंदर है ना, बी वन किसके बराबर है बी एस के, यानी यहाँ पर वन डाटी एस लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ से बच्चों बीपी बराबर कितना आ गया वीपी बराबर, ये देखो ध्यान दो, ये जो एक्स है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, बी एस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और देखो बी एस पे भी कितना है के क्यू, यहाँ पे लिखते हैं पहले कितना है के क्यू और बटे कितना है टू आर, कितना बच्चों टू आर, इधर आया तो क्या हो गया बी एस, इधर आया तो क्या हो गया प्लस के बी एस, और बी एस का मान कितना बच्चों, बी एस का मान हमारे पास है के क्यू, कितना बच्चों के क्यू बटे कितना है कैपिटल आर, कितना बच्चों कैपिटल आर, फिर कितना बच्चों माइनस के क्यू और कितना है स्मॉल आर स्क्वायर, फिर कितना बच्चों कैपिटल आर क्यूब, कितना है यहाँ पर टू, यहाँ पर टू भटका है ना। तो देखो अब यहाँ पर इसको पहले मैं सॉल्व कर लेना, इसको क्या कर रहा हूँ बच्चों सॉल्व, तो यहाँ से कितना आ गया बीपी बराबर, कितना आ गया बच्चों बीपी बराबर, तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर के क्यू क्या हो गया के क्यू बटे कितना हो गया आर कॉमन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं केवल इसी राशि को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं केवल इतने ही राशि को सॉल्व कर रहे हैं, देखो इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इतने चीज का। तो यहाँ पर देखो इसको किस प्रकार से हो जाएगा,
तो यहाँ पर बच्चों एलसीएम इसमें कितना आ गया 2r, कितना आ गया 2r हो गया। तो यहाँ पर बच्चों कितना हो गया के क्यू आर, कितना हो गया के क्यू आर हो गया, कितना हो गया के क्यू कैपिटल आर। एलसीएम लेने आता है तुम लोग को, ठीक है। और देखो फिर यहाँ पर कितना है आर, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 2 बार, तो प्लस कितना हो गया 2 के क्यू, कितना हो गया बच्चों 2 के क्यू, 2 यहाँ पर आर कहाँ से आ गया, आर नहीं, क्या के क्यू होगा, क्या होगा बच्चों के क्यू होगा, ठीक है। देखो क्योंकि यहाँ पर 2 आर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों 2 आर पूरा पूरा है, ठीक है। तो एक से ऊपर गुणा करोगे तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो आर लेकिन 2 नहीं है, तो ऊपर क्या करोगे 2 से, तो क्या हो गया 2 के क्यू, कितना हो गया बच्चों 2 के क्यू, ठीक है। फिर कितना हो गया यहाँ पर माइनस के क्यू स्मॉल आर का स्क्वायर, फिर कितना है 2r क्यूब, कितना है 2r क्यूब, ठीक है बच्चों। तो देखो इसको जब सॉल्व करोगे 2 कितना हो गया 3, कितना हो गया 2 एक कितना हो गया बच्चों 3 हो गया। तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ बी पी बराबर, कुछ कॉमन वॉमन दिख रहा है बच्चों, हाँ दिख रहा है कि नहीं, दिखाऊं कॉमन, दिखाऊं कॉमन, देखो ध्यान से, देखो देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा 3, यहाँ से क्या हो जाएगा 3 के क्यू हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया ऊपर के क्यू कॉमन, ऊपर ऊपर क्या हो गया के क्यू कॉमन हो गया, ऊपर क्या हो गया बच्चों के क्यू कॉमन हो गया, ठीक है। और देखो के क्यू कॉमन हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे आपका कॉमन हो जाएगा 2r, नीचे क्या कॉमन हो जाएगा 2r, ठीक है। 2r कॉमन, चाहे 2r को कॉमन लेना ले सकते हो, ठीक है। और अंदर देखो तो क्या बच जाएगा, अच्छा 2r को कॉमन छोड़ हटाओ, यहाँ पर केवल क्या ले लो के क्यू कॉमन ले लो, और बटे क्या ले लो r कॉमन ले लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या बच गया, ध्यान देना। तो ऊपर कितना हो गया था 3, 2 ये 3 हो गया था, तो ऊपर कितना हो गया 3/2, कितना आ गया 3/2, फिर माइनस के कितना आ गया बच्चों यहाँ पर 3/2, फिर माइनस का आपके पास आ गया, यहाँ से के क्यू कॉमन हो गया है, ठीक है। तो स्मॉल क्यू और क्या हो गया आर स्क्वायर, क्या हो गया स्मॉल क्यू आर स्क्वायर। अच्छा देखो स्मॉल क्यू भी कॉमन है ना, केवल क्या हो गया आर स्क्वायर, क्या हो गया बच्चों आर स्क्वायर। देखो जब इसको मैंने फिर से बता दे रहा हूँ, जब इसको जोड़ 2 1 3 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया के क्यू कॉमन हो गया, तो सिंपल क्या बच गया 3 बच गया, और नीचे आर कॉमन हो गया, तो क्या बच गया 2 बच गया। यहाँ से के क्यू कॉमन हो गया, ठीक है, केवल क्या बच गया आर स्क्वायर बटे, देखो बच्चों यहाँ पर क्या बच गया आर कॉमन है एक आर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच गया 2r स्क्वायर, क्या बच गया 2r स्क्वायर बच गया। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास फार्मूला निकल के आ गया, क्या आ गया बच्चों फार्मूला निकल के आ गया डीपी, क्या आ गया फार्मूला निकल के आ गया। इसको हम लोग क्या ले सकते हैं बीएस, इसको क्या ले सकते हैं बीएस है, क्या हमारे पास बीएस है, सरफेस पे क्या है विभव, क्या बच्चों सरफेस पे विभव। तो बच्चों इस प्रकार मैंने क्या किया टोटली पूरा आपने फार्मूला निकाल लिया, ठीक है। तो इसे बच्चों यदि समझ नहीं आया थोड़ा आप लोग पीछे करके दोबारा देखिए, ठीक, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन बस इतना छोड़ देना है, कुछ नहीं करना, बाकी वैल्यू आप लोग रख लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय। आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, लगातार हमारे चैनल अपना उड़ान से पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय बच्चों।